सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे थे चंबा से वापस अपने काम पे शिमला। तो आज मैं बताती हूँ कि रास्ते में हमारे साथ क्या ट्रेजेडी हुई। अभी फ़िलहाल हम जोध पे थे। जब हम वहाँ से निकले और हम कांगड़ा में पहुँचे, देन सडनली वहाँ पर, क्योंकि हम लोग जो है वो लॉन्ग रूट से नहीं जाते हैं, हम लोग शॉर्ट रूट पकड़ते हैं और जहाँ जहाँ 4 लेन हमें मिलती जाती है हम वहाँ से क्रॉस होते जाते हैं, ताकि हम लोग जो है अपना थोड़ा टाइम जो है बचा सकें, जल्दी पहुँच जाएं। 14 घंटे का सफ़र 10 घंटे या 9.5 घंटे में तय करते हैं हम। तो इस बार भी हम वैसे ही बाहर 4 लेन से जा रहे थे। लेकिन वहाँ पे सडनली क्या हुआ कि एक जगह पे कांगड़ा में ज्वाला जी मंदिर के पास ही हमारा जो है रास्ता जहाँ से हम जाते हैं वो बिल्कुल टूट गया था। वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था। सो हमें जो है वहाँ से कोई और रास्ता पकड़ना था जो शिमला हाईवे पे हमें पहुँचा दे। तो हमने वहाँ से देखा, गूगल मैप किया, तो हमें जो है वहीं से एग्जैक्टली जहाँ पे हम लोग रुके थे वहीं से एक रास्ता जो है ज्वाला जी मंदिर की तरफ को जाता था। हम लोग जो है उस रास्ते से आगे गए। देन मेरे दिमाग में एक छोटा सा थॉट आया कि ज्वाला माता चाहते थे कि हम उनकी तरफ से घूमते हुए आएँ, क्योंकि यूजली हम लोग बाहर से ही निकलते हैं हर बार। तो जब ये थॉट आया तो हम दोनों के दिमाग में अचानक से आया कि चलो अब यहाँ तक आ गए हैं तो आज हम मंदिर के दर्शन करके ही आते हैं। उसके बाद हम लोग जो है मंदिर के दर्शन करने के लिए हमने गाड़ी, पार्किंग भी हमें इतनी जल्दी मिल गई, नहीं तो यहाँ पे हमें पता ही नहीं था कि पार्किंग कहाँ पे है। बट उस दिन हमें पार्किंग भी मिल गई। फिर हम लोग फाइनली मंदिर के, ये जो मार्केट है जहाँ से पैदल जाना पड़ता है, ऊपर गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत मार्केट है ये। जो ज्वालामुखी माता का मंदिर है, शक्तिपीठ है ये। और यहाँ पर वैसे मैं तो कई बार आ चुकी थी, लेकिन प्रभात का फर्स्ट टाइम ही था, तो एक तरीके से ये माता का आदेश प्रभात के लिए ही हुआ था। और यहाँ पर हम लोग जो है माता जी के लिए प्रसाद ले रहे थे। हमने यहाँ पे अपने जूते वगैरह निकाले थे। फिर यहाँ पे इतनी गर्मी थी, आप देख सकते हैं मेरे फेस पे एकदम मतलब ऑयल जो है, ऑयल की तरह पसीना वैसा हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी। और यहाँ पे मैं जब भी आई हूँ तो मेरे साथ क्या हुआ है कि यहाँ पे बहुत रश होता है, तो हमें पीछे के गेट से जो है अंदर जाना पड़ता है, जिसके लिए बहुत चल के जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो आज बिल्कुल भी रश नहीं था और हमें जो है मंदिर की सीढ़ियों से ही ऊपर जाने दिया गया। कोई हमारा टाइम नहीं वेस्ट हुआ, कुछ नहीं, और हम लोग सीधे ही चले गए। वहाँ पे जाने के बाद थोड़ी देर हम लोग कैंपस में, अभी तो बारिश भी नहीं लगी थी, बहुत अच्छा मौसम था, बादल वाला मौसम था, ना धूप थी ना बारिश थी। तो सबसे पहले हमने सोचा कि जल्दी से दर्शन कर लेते हैं जोत के। आप सबको पता ही होगा कि हमने भी यहाँ की एक कहावत सुनी है कि ज्वालामुखी मंदिर में जो जोत है उस पे चाहे आप पानी डालें, चाहे आप कोई भी चीज़ डालें, चाहे आप पत्थर रख दें, वो कभी भी जोत बुझती नहीं है, ऐसा हमने सुना है कहानियों में। खैर अब मुझे तो इतना पता नहीं कि ये सत्य है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो जोत है जिसके मेन दर्शन होते हैं। लेकिन वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं होता है, वहाँ पर हम लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं खींच सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद कैमरा ऑफ करना पड़ा था। तो यहाँ से जाते हैं, ये जब नवरात्रे लगे होते हैं, नवरात्रों के टाइम यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन अभी ये बिल्कुल खाली थी ये पूरी जगह, तो हम डायरेक्टली चले गए थे। और हमें वहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बाद में कैमरा में रिकॉर्ड किया था, क्योंकि वहाँ पे लाइव चलता है, ये जो भी प्रोग्राम है वहाँ पे चलता रहता है। यहाँ पर जगह जगह पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे अलग अलग देवी देवता की मूर्तियाँ रखी गई हैं। और यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ ये है कि एक कहानी है कि जब अकबर को, जो शहंशाह अकबर थे, तब जानते ही होंगे, सबने उनके बारे में पढ़ा होगा। तो जो वो थे, जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर हिमाचल में कांगड़ा में जो ज्वालामुखी एक ऐसी लौ है जिसे कोई भी चीज़ जो है नहीं बुझा पाई है, तो उन्होंने माता रानी के इस हम कह सकते हैं कि उनके इस चमत्कार के लिए एक सोने का छत्तर यहाँ पे चढ़ाया था, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे सोने का छत्तर चढ़ाया हो गया था उनके द्वारा। ऐसा माना जाता है कि ये जो छत्तर है, ये चढ़ाने से पहले वो बहुत सारे प्रयास कर चुके थे उस मंदिर की ज्वाला को बुझाने के लिए, और आखिर में जब उनसे वो ज्वाला नहीं बुझी थी तो उन्होंने माता के चमत्कार को स्वीकार करके ये छत्तर चढ़ाया था। लेकिन उनके घमंड को देखते हुए ये छत्तर जो है माता ने अस्वीकार किया था, और ये छत्तर जो है ये टूटकर किसी और धातु में बदल गया था। ऐसी मान्यता है इस छत्तर की। बहुत सारी कहानियाँ हो सकता है प्रचलित हो, मैंने ये वाली सुनी है।
उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। यहाँ पे बहुत गर्मी थी गाइज़, मैं बता नहीं सकती हूँ कि यहाँ पे बारिश भी नहीं थी, धूप भी नहीं थी, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। हम लोग थोड़ा कैंपस में घूमे, आसपास हमने देखे कि जो छोटे छोटे मंदिर भी थे वहाँ पे भी हमने विज़िट किया, और जो भी आसपास की चीज़ें थी, क्योंकि मैं तो पहले भी यहाँ पे आई थी और मेरे लिए तो 3rd या 4th टाइम था ये यहाँ पे। और यहाँ पे एक माता श्री तारा देवी का मंदिर भी है, तो थोड़ा ऊपर चल के है। हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम ऊपर जाते हैं माता के मंदिर में, क्योंकि ऑफ कोर्स कांगड़ा से भी शिमला के लिए 6-7 घंटे लग ही जाते हैं, और हमें ये भी नहीं पता था कि बरसात के टाइम पे अभी रास्ता जो है वो खुला है या नहीं, तो हमें वहाँ से जल्दी निकलना था, इसलिए हम लोग नहीं गए। यहाँ पे मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह थी, लेकिन यहाँ पे भी हम लोगों ने विज़िट किया। और गर्मी थी, यहाँ पे पंखे लगे हुए थे, बस वो चीज़ अच्छी लग रही थी। और मैं फिर एक पंखे के सामने जा कर के बैठ गई, थोड़ी देर के लिए मैंने ठंडी हवा ली, और उस टाइम जो है जितने समय के लिए मैंने वो ठंडी हवा ली, मुझे शांति मिल गई। देखो गाइज़, अक्सर ऐसा होता है कि हम प्लान कुछ और करते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ और चीज़ें जो लिखी होती हैं, डेस्टाइंड होती हैं, तो वो हो जाती हैं। तो उस दिन भी हमें ये ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि सडनली रास्ता टूटना, और वो भी एग्जैक्टली वहाँ जगह से जहाँ से ज्वाला जी मंदिर का रास्ता भी एक जाता था, और पार्किंग भी हमें जाते ही मिल गई। मतलब हम लोग वहाँ पे यूज़ली बहुत रश होता है, लेकिन उस दिन जो थी हमें डायरेक्टली पार्किंग भी मिल गई। पार्किंग के बाद फिर हम लोग ने वहाँ पे ज्वाला माता के मंदिर का जाने का एक प्लान छोटा सा बना लिया कि हाँ ठीक है, हम लोग विज़िट करके आते हैं। वहाँ पे जा कर के फिर हम लोग फाइनली माथा वगैरह टेक के वापस आ गए। और ये एक तरह से बहुत मतलब अनप्लान्ड सा हमारा विज़िट था माता के मंदिर में, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मन को शांति मिल गई कि चलो अपने काम पे वापस जा रहे हैं। फाइनली घर छोड़ने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वहाँ पे अपना मन मना करके वापस जा रहे हैं, तो माता रानी का आशीर्वाद लेकर के निकलें। उसके बाद हम लोग वापस पार्किंग में आके हमने खाना वगैरह भी खाया था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टाटा, टेक केयर।